क्वेश्चन में हमें 3 डायग्राम दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में सभी मान दिए गए हैं और ये जो थर्ड डायग्राम है उसमें सेंटर का मान हमें गिवन नहीं है, तो ये मान हमें फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सॉल्व करने का हमारे पास में तरीका है कि इसमें 2, 5, 4 और 2, 1, 2 का उपयोग करके हमें 584 लेके आना है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। अगर हमें 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 1 हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 को 2 से गुणा किया जाएगा तो 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 को 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो पहली डिजिट हो गई हमारी 5 हो गई, दूसरी डिजिट हमारी 8 हो गई और तीसरी डिजिट हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर संख्या बन गई 584, जो कि हमें सर्किल के बीच वाली संख्या बनानी थी। तो सेम कंडीशन हमें सेकंड में अप्लाई करेंगे। 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से 3 को 3 से आपस में गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 बन जाएगा। इसी प्रकार से 2 को 2 से आपस में गुणा करोगे तो आपका 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले डायग्राम में हम कंडीशन लगाएंगे। 6 को हमें 1 से गुणा करेंगे तो आपका 6 बन जाएगा। 7 को आप 1 से गुणा करोगे तो 7 बन जाएगा। इसी प्रकार से 4 को 2 से गुणा करोगे तो आपका 8 बन जाएगा और आपकी यहाँ पर संख्या बन जाएगी 6, 7, 8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। 6, 7, 8 जो संख्या है वो सर्किल के बीच में आएगी। नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन गिवन है 56, 72, 90, 110, 132। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 56 क्या होता है। तो 56 हमारा 7 8 56 है, मतलब 7 गुणा 8 क्या होता है, 56 होता है। इसी प्रकार से 72, 8 नामे 72 होता है। इसी प्रकार से 90, 9 गुणा 10 होता है। इसी प्रकार से 11, 10 गुणा 11 होता है। इसी प्रकार से 132, 11 गुणा 12 होता है। तो आगे वाली कौन सी संख्या आपस में गुणा होगी, इसको डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पर देखा। सबसे पहले हमने 7 और 8 को आपस में गुणा किया, उसके बाद में 8 9, 9 10, 10 11, 11 12। तो आगे वाली संख्या हो जाएगी हमारी 12 गुणा 13 हो जाएगी। तो 12 और 13 को अगर आपस में गुणा करोगे तो 13 दूना 26, यहाँ पर 2 हासिल हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, आपका 156 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है, जिसमें आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है और इसके लिए 4 ऑप्शन है ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो आपका शीर्ष है उससे कुछ रेखाएं खींची गई है और आपको यहाँ पर त्रिभुज काउंट करने हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम में आप जो रेखा होती है वो आपस में कितने भागों में कट रही है वो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 भागों में कट रही है। इन सभी को आप जोड़ लोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 हमारा 10 हो जाएगा। मतलब इधर कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज है।
सिमिलर इधर भी 10 त्रिभुज है। तो आपके कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ से 10 और इधर से 10, मतलब 20 त्रिभुज हो गए। और इन दोनों को मिलने से यहाँ पर कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं। जिस प्रकार से ये आपका त्रिभुज बन रहा है आउटसाइड वाला, इसी प्रकार से ये वाला बन रहा है, इसी प्रकार से ये वाला बन रहा है। तो इस प्रकार से आपकी 4 नए त्रिभुज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं दोनों के मिलने से। तो कितने त्रिभुज हो गए, 20 + 4 आपके कुल मिलाकर 24 त्रिभुज हो गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार से 72 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार से 56 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 72 से 18 बनाना है। तो अगर 72 में हमें 7 और 2 को आपस में जोड़ दें तो आपकी संख्या कितनी आएगी, 7 और 2 हमारा 9 हो जाएगा। अगर इस 9 को हमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब 72 की दोनों डिजिट को हमने आपस में जोड़ा और उसे 2 से गुणा किया तो हमें 18 प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। 5 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा और इसे हमें 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 आपका क्वेश्चन चिन्ह का मान हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको रेंज के अंदर कोई संख्या दी गई हो तो उसमें सबसे पहले हमें कंडीशन लगाएंगे, उन दोनों का हमें अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे, 42 में से हम 22 घटाएंगे तो आपका 20 बचेगा। इसी प्रकार से 51 में से 31 घटाओगे 20 बचेगा। इसी प्रकार से 31 में से 11 घटाओगे आपका 20 बचेगा। जबकि 61 में से 51 घटाओगे तो आपका 10 बचेगा। मतलब ऑप्शन डी आपका बेमेल हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी के अंदर डिफरेंस 20 का आ रहा है, जबकि डी में डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी हमारा आंसर हो जाएगा।